मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। उसके साथ उसकी माँ रुकी हुई थी, इसलिए मेरी सास ने मेरी साली को रात में मेरे साथ घर पर छोड़ दिया। मैं उसे एक छोटी लड़की समझता था। उस दिन घर में वो और मैं ही था। वो रात में अकेले सोने से डर रही थी, इसलिए मैंने उसे रात में अपने साथ सोने दिया। लेकिन उसने खुद ही आधी रात में मेरे साथ बिस्तर पर कुछ ऐसा किया कि मैं भी अपने आप पर काबू नहीं कर सका। रात के 12 बजे मुझे अपने बेडरूम के दरवाजे पर किसी के दरवाजा ठोकने की आवाज सुनाई दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी साली प्रिया ही होगी, क्योंकि उस वक्त घर में मैं और वो ही थे। वो पहली बार हमारे घर रहने आई थी, इसलिए शायद वो अकेले सोने से डर रही थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो उसे इस तरह देखकर मैं हैरान रह गया। वो बहुत ही शॉर्ट नाइटी पहनकर दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? क्या मैं एक रात आपके कमरे में सो सकती हूँ क्या? मुझे लगा कि प्रिया 14 साल की एक छोटी लड़की है। मैंने उसे पहली बार नाइटी में देखा था, लेकिन वो 14 साल की नहीं लग रही थी। उसका शरीर उम्र से पहले ही जवान दिख रहा था। मेरे कमरे में केवल एक नाइट लैम्प का उजाला था। हालांकि प्रिया का शरीर काफी उठा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वो मेरी पत्नी की छोटी बहन थी। मैंने उसे एक तकिया दिया और उसे बिना देखे सोफे पर सोने को कहा और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल को देखने लगा। मेरी शादी को 5 साल हुए थे और मेरी शादी के समय प्रिया 9 साल की बच्ची थी। मैं अपने ससुराल कम ही जाता था, इसलिए अब तक मैं प्रिया को एक छोटी लड़की ही समझता आ रहा था। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रिया अब बहुत खूबसूरत और उम्र से पहले ही जवान हो चुकी है। मैं मोबाइल चला रहा था और प्रिया सोफे पर सो रही थी। मैं रात में मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा था। प्रिया को नींद नहीं आई तो मैंने प्रिया से पूछा, नींद नहीं आ रही क्या? प्रिया ने तब कहा कि यह सोफा बहुत छोटा है, मेरे पैर सोफे के नीचे जा रहे हैं, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम बिस्तर पर आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। जब प्रिया बेड पर आई तो मैं एक तकिया लेकर सोफे पर जाने लगा। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रात भर आप सोफे पर ही बैठे रहोगे क्या? आप मेरे साथ इस बिस्तर पर सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस शॉर्ट नाइटी में प्रिया को देखकर मेरी निगाहें उस पर बार बार जा रही थी। उसे इस तरह देखकर मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग आई। मैंने किसी तरह उस पर से नजर हटाई और उसके कहने पर बिस्तर की दूसरी तरफ सोने की कोशिश करने लगा। मोबाइल देखते देखते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मुझे सोए थोड़ा सा ही समय हुआ था, पर अचानक मेरी नींद खुल गई। प्रिया को ऐसी हालत में देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं प्रिया को एक छोटी बच्ची समझता था, लेकिन वो तो शालिनी और मेरी शादी को 5 साल हुए थे और इन 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब शालिनी ने मुझे खुश न किया हो। शालिनी और मैं पहली बार कॉलेज में मिले थे और हम दोनों पहली मुलाकात से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए हमने शादी करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मैंने शालिनी और अपने रिश्ते को अपने घर पर बताया। जब मैंने उन्हें बताया कि हम शादी करना चाहते हैं तो मेरी माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि शालिनी और मैं अलग अलग जाति के थे। मेरी माँ ने साफ बता दिया था कि मैं तुम्हारी शादी जाति के बाहर की लड़की से नहीं करने दूंगी। पर मुझे शालिनी बहुत पसंद थी, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। हम दोनों ने प्यार की सारी हदें पार कर दी थी। कॉलेज जाने के नाम पर हम दोनों कॉलेज के पास ही एक छोटे होटल में अकेले समय बिताते थे। मैंने अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने भागकर शालिनी से शादी कर ली। जब मेरे माता पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं थी और मैं पैसे भी नहीं कमा रहा था। शालिनी के घर में जब हमारी शादी के बारे में पता चला तो उसके घर वालों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, और उसका कारण था कि मेरी जॉब नहीं थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने काफी कोशिश के बाद शालिनी के घर वालों को शादी के लिए राजी किया, लेकिन उन्होंने शादी के बाद मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। शालिनी और मैंने कई दिन गरीबी में गुजारे, लेकिन एक दिन मुझे नौकरी मिल गई और हमारी दिनचर्या बदल गई। फिर शालिनी उसके घर आने जाने लगी, लेकिन मुझे उसके परिवार पर बहुत गुस्सा आता था।
जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो हमें पूछते तक नहीं थे, और अब जब मेरे पास पैसा आया तो हमारे साथ संबंध रखने लगे। इसलिए मुझे शालिनी के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं साल में 1 या 2 बार उसके घर जाता था। तब मैंने शालिनी की छोटी बहन प्रिया को अच्छे से देखा भी नहीं था। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुई थी। हर तरह के इलाज करने के बावजूद भी हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन शालिनी के दिन गए। जब मुझे पता चला तो मैंने उसकी देखभाल करने के लिए शालिनी की माँ को अपने घर बुलाया, और जब शालिनी के दिन भरने आए तो डॉक्टर ने कहा कि उसे 1-2 दिन के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के कारण शालिनी बहुत कमजोर हो चुकी है। शालिनी के पिता किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे, इसलिए वो शालिनी की बहन को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने उसे हमारे घर पर रहने के लिए कहा। मैं बहुत सालों बाद प्रिया को देख रहा था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो शालिनी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब शालिनी और उसकी माँ अस्पताल में थी तब प्रिया ने घर के सारे कामों को संभाला था। प्रिया ने मुझे ये भी महसूस नहीं होने दिया कि शालिनी घर पर नहीं है। घर का सारा काम खत्म करके वो सोने की तैयारी करने लगी। खाना खाने के बाद मैं भी अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन जल्द ही प्रिया ने दरवाजे की कुंडी बजाई। मुझे लगा कि प्रिया कुछ पूछना चाहती है, लेकिन प्रिया के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। मैंने दरवाजा खोला और प्रिया मेरे कमरे में आ गई। वो सोफे पर बैठ गई। उसने कहा कि मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है। शायद ये घर मेरे लिए नया है, इसलिए मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ। मैंने प्रिया से कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गई। समझो ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। छोटी सी नाइटी में प्रिया को देखकर मेरी नजर बार बार उसी पर जा रही थी। प्रिया ने मेरी आंखों में आंखें डालकर और बहुत आत्मविश्वास से बोली। उसने मुझे बातों बातों में बताया कि उसने मुझे पहली बार देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। प्रिया कहती है कि तब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, मुझे भी आप जैसा पति मिले। मुझसे बातें करते करते प्रिया अपनी नाइटी की डोरी से खेल रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से लड़ी थी, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया होता तो तुम हमारे घर पर आते जाते और मैं तुम्हें देख पाती। प्रिया सोफे पर लेटकर बातें कर रही थी। मेरी निगाहें उसी पर टिकी थी। मैं उसे देख रहा था। मैंने अपना ध्यान उस पर से हटाकर मोबाइल पर ध्यान लगा दिया। कमरे का माहौल बहुत गर्म हो गया था। सोफे पर लेटी हुई प्रिया और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मैंने सोचा कि वो एक छोटी लड़की है, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाता। प्रिया को सोफे पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो करवट बदल रही थी। मेरा ध्यान उस पर बार बार जा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ प्रिया, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? प्रिया कहती कि ये सोफा बहुत छोटा है, मेरे पैर सोफे के नीचे जा रहे हैं, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने प्रिया से कहा कि ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। इस पर प्रिया ने कहा, जीजू आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या आप रात भर ऐसे ही बैठे रहोगे? ये आपका अपना घर है। मैं बिस्तर के एक तरफ सो जाती हूँ, आप दूसरी तरफ सो जाओ। प्रिया की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं पूरे दिन थका हुआ था। मैं पूरे दिन शालिनी के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहा था, इसलिए मैं रात भर नहीं बैठ सकता था। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं एक तरफ लेट गया और फोन चलाने लगा। जब प्रिया मेरे बगल में सो रही थी तो मुझे अपने आप को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फोन देखते देखते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मुझे नींद में लगा कि कोई मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा है। जब मैं पूरी तरह से उठा तो प्रिया मेरे बिल्कुल पास सो रही थी और मेरे बदन पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। उसने अपनी उंगली मेरे शरीर के चारों ओर घुमाई। मैं अब और उत्साहित था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मुझे पसंद करती है और रात को मेरे बगल में सोकर वो कहना चाहती थी कि मेरे लिए उसके मन में बहुत कुछ है। मैं भी एक मर्द था, इसलिए काफी कोशिश करने के बाद भी मैं खुद को प्रिया के करीब आने से नहीं रोक पाया और मैं भी उसके तरफ चेहरा करके प्रिया के करीब आ गया। प्रिया इसी का इंतजार कर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि मैं भी उसके लिए तैयार हूँ,
तो वो मेरे करीब आ गई और हमारे बीच वो सब हो गया। फिर प्रिया ने उसी अवस्था में मेरे साथ 3 तस्वीरें ली। मैंने प्रिया से कहा कि ऐसी हालत में मेरी फोटो मत खींचो। प्रिया तब कहती है, जब मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं इन तस्वीरों को देखूंगी। मैं उसकी हर बात को लेकर जुनूनी था। प्रिया ने अपनी जवानी मुझे लुटा दी थी। उस रात में भूल गया था कि मेरी पत्नी अस्पताल में गर्भावस्था की पीड़ा सह रही है और वो किसी भी क्षण मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। प्रिया के साथ उस रात बिताने के बाद मैं बहुत खुश था, जैसे मैंने कोई युद्ध जीत लिया हो। मुझे नहीं पता था कि उस रात के बाद मेरे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए निकला तो प्रिया ने मुझे फोन किया और गले से लगा लिया और कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे बाजार से कुछ खरीदना है। फिर मैंने प्रिया को 1000 रुपए के 5 नोट दिए। मेरे हाथ से पैसे लेकर वो बहुत खुश हुई। उसके माथे पर अपने होठ रखकर मैं अस्पताल के लिए निकल गया। जब हम अस्पताल पहुंचे तो मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो चुकी थी। शालिनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि या तो बच्चा बचेगा या शालिनी। ये बात सुनकर शालिनी की माँ भी बहुत चिंतित हो गई थी। अस्पताल जाने के बाद मैं भी चिंतित हो गया। पूरा दिन मैं शालिनी के पास रहा, लेकिन शालिनी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि शालिनी को कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा। ये बात सुनकर मैं एक पल के लिए खुश हो गया था कि शालिनी जितने दिन अस्पताल में रहेगी उतने दिन प्रिया और मैं अकेले समय बिता पाएंगे। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बच्ची और शालिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं रात तक अस्पताल में रहा। कुछ देर बाद मैंने शालिनी की माँ से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। प्रिया घर पर अकेली है और अस्पताल में शालिनी के साथ केवल एक महिला को रहने की ही अनुमति है, इसलिए मेरे वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। मेरे घर आने पर प्रिया काफी खुश नजर आ रही थी। उसने खूब शॉपिंग की। वो मुझे एक एक करके सारे कपड़े दिखा रही थी। वो मेरे सामने कपड़े बदलते हुए शर्मा भी नहीं रही थी। वो बिना किसी झिझक के मेरे आगे पीछे चल रही थी। उसने बहुत फिट कपड़े पहने हुए थे, जिसके कारण उसके शरीर का आकार साफ दिख रहा था। जैसे ही वो घर में मेरे पास से गुजरती, मेरी नजर उस पर पड़ती और मैं उसकी ओर आकर्षित हो जाता। प्रिया ने मुझसे पूछा कि क्या मैं शालिनी दीदी की अलमारी खोल सकती हूँ। मैंने प्रिया से कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी बहन की ही अलमारी है। उसने कहा, चाबी दे दो। मैंने उसे चाबी दी। उसने अलमारी खोली और एक एक सामान देखने लगी और जो कपड़े शालिनी रात में मेरे लिए पहनती थी उसे निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें कौन सी नाइटी अच्छी लगती है। मैंने एक लाल रंग की नाइटी की ओर इशारा किया और कहा कि शालिनी पर यह नाइटी बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर प्रिया वो नाइटी लेकर कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस कमरे में आई तो उसे देखकर मैं चौंक गया। शालिनी की रेड नाइटी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझसे पूछा कि ये नाइटी मुझ पर अच्छी दिखती है या दीदी पर। ये सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा कि ये नाइटी तुम पर शालिनी से ज्यादा अच्छी लगती है। शालिनी इस नाइटी में तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं लगती। मैंने उसके हाथ में रखा मोबाइल एक तरफ कर दिया और उसे और कसकर गले से लगा लिया। उसे उस नाइटी में देखकर मैं घायल हो गया था और मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल में कौन सी लड़की इतनी खूबसूरत और उसकी बॉडी इतनी आकर्षित कर सकती है। प्रिया खूबसूरती की देवी लग रही थी। उसका पूरा शरीर बहुत ही आकर्षक था और मैं पल पल उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। पूरे रात उसके साथ बिताने के बाद मैं सुबह हॉस्पिटल पहुंचा। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है, जो मेरे लिए पूरी तरह से शौक की बात थी। और तो और मेरी पत्नी भी बहुत टेंशन में थी। वो बहुत थकी हुई थी। हम उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। शाम तक जब शालिनी की हालत में कुछ सुधार हुआ तो हमने अस्पताल से डिस्चार्ज लिया और घर लौट आए। मुझे अपने बच्चे की मौत का बहुत दुख हुआ। मैंने शालिनी की देखभाल की और उसे मानसिक सम्मान के साथ घर ले आया। शालिनी को देखते ही प्रिया का चेहरा उतर गया। उसने शालिनी को गुस्से से देखा और दूसरे कमरे में चली गई। मैंने शालिनी को हमारे बेडरूम में सुला दिया और उसे आराम करने को कहा। शालिनी की माँ बगीचे में बैठी थी और उसने मुझे अपने पास बुलाया
और शालिनी को दी जाने वाली गोलियों के बारे में बताया, समझाया कि कौन सी गोली देनी है और कब। ये बात ध्यान से सुनते हुए मैंने देखा कि प्रिया शालिनी के कमरे में जा रही है। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं प्रिया शालिनी को हमारे बीच की उस रात के बारे में ना बता दे। थोड़ी देर बाद प्रिया शालिनी के कमरे से बाहर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि अब घर चलते हैं, और दोनों अपने घर चले गए। उसे जाते हुए देख मैंने प्रिया को आंखें भरकर देखा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मेरी और प्रिया की जल्दी मुलाकात नहीं होगी। थोड़ी देर बाद मैं दूध का ग्लास लेकर अपने बेडरूम में गया तो देखा शालिनी किसी सोच में थी। मैं उसे समझाने लगा कि शालिनी, तुम कोई टेंशन मत लो। जैसे भगवान ने हमें एक बच्चा दिया, वैसे ही वो हमें एक और देगा। मेरी बात सुनकर शालिनी ने मुझे अजीब निगाहों से देखा और बोली, जो मैंने खो दिया है वो फिर से नहीं मिल सकता। शालिनी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। फिर शालिनी कहने लगी कि प्रिया मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी बुआ की बेटी है। प्रिया बहुत छोटी थी जब मेरी बुआ का देहांत हुआ था। मेरे पिता उसे हमारे घर ले आए। प्रिया बचपन से ही मुझसे जलती थी। वो मुझसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि घर में सब कुछ मेरा था और उसे वही चाहिए था जो मेरे पास था। मेरे पिता ने उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो अब भी मुझसे नफरत करती थी। मेरे पिता मेरे लिए जो कुछ भी लाते थे उस पर उसकी नजर रहती थी, और जो मुझे अच्छा लगता। शादी के बाद हमने मेरे घर जाना बंद कर दिया था, इसलिए मुझे यकीन था कि प्रिया को तुम्हारी नजर नहीं लगेगी और मैं तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। लेकिन मैं चौंक गई जब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं घर पर नहीं थी तब उसने तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए इतना सब किया। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहती है कि घर जाने से पहले प्रिया ने मुझे वो सब वीडियो और तस्वीरें दिखाई जिनमें तुम दोनों एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में थे। शालिनी की ये बात सुनकर मैं दंग रह गया। प्रिया जानबूझकर मेरे करीब आई थी। इसके पीछे उसकी बुरी मंशा थी और मैं उसका खिलौना बन गया था। शालिनी के मन में अब मेरे लिए सिर्फ नफरत ही बची थी। उसने अपना बच्चा और पति भी खो दिया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं शालिनी के सामने सिर झुकाए बैठा था। शालिनी ने कहा कि प्रिया ने जाते जाते मुझसे वो लाल नाइटी भी ले गई, क्योंकि तुमने उसे कहा था कि मुझे से ज्यादा वो लाल नाइटी में खूबसूरत लगती है। शालिनी की बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा और मुझे अपनी ही दुनिया बिखरती नजर आने लगी। मैं अब शालिनी के सामने कभी गर्दन उठाकर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता था। कुछ दिनों के बाद प्रिया ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो हमेशा मुझे फोन करके मुझसे पैसे मांगा करती थी, और अगर मैंने मना किया तो वो मेरी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी। मुझे लगा कि मेरी साली 14 साल की सीधी सादी लड़की है, लेकिन वो एक शातिर लड़की निकली। प्रिया ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं शालिनी को भी खो चुका था। उन 2 रातों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।